हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। तो कैसे हो आप लोग? आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहे होंगे, वीडियो को पूरे देख रहे होंगे, अच्छे नोट्स बना रहे होंगे और अपने बुक्स की बहुत अच्छे से क्वेश्चन को लगा रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारा पोर्शन कवर कर रखा है। मैं आप लोग को बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन भी हमने करवा दिए हैं आपको। ओके, हम लोग का ये लास्ट पार्ट चल रहा है वर्ड प्रॉब्लम। दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स लिखा के दिए थे कि मैं ये आपको कवर करूंगा। तो उसमें से मैंने आपको 5 टॉपिक कवर कर दिए हैं। हमारा 6th टॉपिक चल रहा है जिसको वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट किए थे। और वर्ड प्रॉब्लम में भी हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ सब टॉपिक्स डिवाइड किए थे। हम लोगों की चली थी पिछले क्लास नंबर वाली प्रॉब्लम। आज हम लोग का दिन है फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम को करने के लिए। ठीक है, तो नंबर वाले क्वेश्चन उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, नंबर टाइप वाले। आज मैं जो आपको करवाने जा रहा हूं फ्रैक्शन टाइप वाले, इससे बाहर आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, और बहुत मजा आएगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा सारा चीज कि कैसे हम लोग हैंडल करेंगे कोई भी फ्रैक्शन वाले टाइप की प्रॉब्लम। जैसे आपको दी रहती थी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली, ये सब के क्वेश्चन मैं आपको आज कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको एग्जाम में ये फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम को बिना हिचकिचाए अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा दूंगा। अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा कि कैसे होती है, कैसे बनते हैं वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी जो वीडियो अपलोड होती हैं वो आप तक रेगुलर पहुंचती रहेंगी, और जिससे आपको लेक्चर्स पता चलते रहेंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, मैं इससे पहले आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। ये वाली जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको अभी से लेकर हमारा जितना भी लेक्चर आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम वाली, ये आपको सब में उस समय यूज करूंगा, सब चीज में। और ये एक छोटा सा ट्रिक्स है कि बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि हम एक्स किसको ले। मेरे को तो बहुत सारा चीज पूछ रखा है, बट एक्स हम किसको ले, एक्स हम क्या एज्यूम करें कि मेरे को एग्जाम में अच्छे से बन जाए या फिर क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। यही चीज एक्चुअली पता नहीं कर पाते हैं वो बच्चे। तो मैं आपको एक ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिससे आप उसको अपनाओगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए, आपको एक गिवन होती है और एक कंपेयरिंग वाली सेंटेंस होती है। आपको क्वेश्चन में 2 सेंटेंस मिलेगी, आपको क्वेश्चन में 2 सेंटेंस मिलेगी। ठीक है, एक सेंटेंस में आपको गिवन रहेगी और दूसरी सेंटेंस में आपको कंपेयर रहेगी। तो बच्चों, आपको मैं इस एक जो पहली वाली जो गिवन स्टेटमेंट रहेगी ना, उससे कुछ डेटा फाइंड करूंगा। आपको सब अभी विजुअलाइज हो जाएगा। इसमें से मैं कुछ डेटा फाइंड करूंगा, और डेटा कैसे फाइंड करूंगा? कंपेयर करने से। ये कंपेयर वाली चीज क्या है दोस्तों, आपको ना क्वेश्चन में कुछ कंपेयर करने के लिए देगा। जैसे बोलेगा कि सपोज किसी का भी कि ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है, तो ए की एज बी से 4 गुना है, ऐसे 4 टाइम्स। तो एक ऑब्जेक्ट रहेगी जिसको कंपेयर होगा, जिसको कंपेयर कर रहे हैं, और एक ऑब्जेक्ट होगी जिससे कंपेयर कर रहे हैं। तो 2 वर्ड आएगी, एक आएगी किससे, जिसको, और एक आएगी जिससे। दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक्स अगर आप रख लोगे, आपको गारंटेड कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वर्ड प्रॉब्लम वाली एकदम डर दूर हो जाएगा आपका। जिससे कंपेयर करोगे ना आप,
दो फैक्टर बोल रहा हूं, क्या, जिसको और जिससे। तो आप जिससे कंपेयर करोगे उसको x लेना हमेशा, जिससे कंपेयर करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज a एक पर्सन है और b एक पर्सन है। बोल रहा है कि a की जो एज है वो b से 4 टाइम्स है। a की जो एज है वो b से 4 टाइम्स है। तो किसको कंपेयर कर रहे हैं? a को। किससे? b से। तो ये हो गया इसको, मतलब इसको कंपेयर कर रहे हैं हम और इससे कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे? b को x लेंगे तो a हो जाएगा उसका 4x। ऐसे तो जिससे को हम लेंगे x और जिसको की वैल्यू हम इससे निकालेंगे। बस आपको इतना याद रखना है। ओके बस बच्चों, अब देखिए हम लोग लेट ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है? ये वाली चीज को रहने देते हैं। ओके चलिए, हम लोग का आज पहला क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए, द न्यूमरेटर of a fraction is three less than twice the denominator. If 2 is added to both the, if 2 is added to both the numerator and denominator, the sum of new fraction and original fraction is the sum of new fraction and original fraction is 29/20. Find the original fraction. Find the original fraction. ये है बच्चों आपका क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए, हमने क्या बताया था आपको कि एक आपको रहेगी सेंटेंस, जो रहेगी वो आपको कंपेयर वाली सेंटेंस रहेगी। तो देखिए इसे सेंटेंस कंपेयर कर रहा है, क्या लिखा हुआ है? द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। एक बार और क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लेते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। इस जगह ट्वाइस हमने लिख दिया गलती से, ये इस जगह पे क्वेश्चन में आपको ट्वाइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है? द न्यूमरेटर इफ 2 इज एडेड टू बोथ द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन, करेक्ट, ठीक है? चलिए देखिए, the numerator of a fraction is 3 less than the denominator। क्या बोला है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, क्या बोला है? न्यूमरेटर कम है। किससे कम है? डिनोमिनेटर से कम है। तो किससे कंपेयर कर रहा है? आपको कंपेयर कर रहा है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमने क्या बताया था आपको कि इस जगह आपको दी रहेगी जिसको और एक रहेगी आपको जिससे, ठीक है बच्चों? इस जगह आप देखो कि किसको कंपेयर कर रहा है? न्यूमरेटर को कंपेयर कर रहा है। किससे कंपेयर कर रहा है? डिनोमिनेटर इसको। ओके, और हमने क्या बताया था कि जो जिससे कंपेयर करेगा आप उसको क्या ले लेना? एक्स ले लेना। ओके, तो आप किसको ले लोगे? डिनोमिनेटर को एक्स ले लो। क्या ले लो? लेट, ये आपकी सॉल्यूशन हो गई। लेट डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज x। अगर डिनोमिनेटर आपको x हो गया तो आप क्या बोल सकते हो कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आएगी? इससे कंपेयर कर रहे हैं और न्यूमरेटर की वैल्यू हम इसी से निकालेंगे कंपेयर करके। तो क्या बोला क्या है? न्यूमरेटर जो है वो 3 कम है। तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर इससे 3 कम है, मतलब तो मेरा न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर इज इक्वल टू, आप लिख दो x माइनस 3। तो अगर न्यूमरेटर आपको है तो आपके पास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आएगा? ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब विदाउट कंडीशन अप्लाइड।
ओरिजिनल फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। ओके बच्चों, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन होता क्या है आपको कि हम लोग को उस पर कंडीशन अभी अप्लाई नहीं करनी। तो कंडीशन कहां है, आपको सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कंडीशन। क्या लिखा गया है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब आप अगर 2 ऐड कर रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपको क्या देगा, द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन। तो आप पहले ऐड करो, तो हमारा न्यू डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये x था, इसमें आप 2 ऐड कर दो, फिर हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 था, इसमें आप 2 ऐड कर दो, तो यह आ जाएगा x माइनस। तो हम लोग की न्यू फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, अब न्यू फ्रैक्शन मतलब आफ्टर अप्लाइंग कंडीशन, न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपको, न्यू न्यूमरेटर और न्यू डिनोमिनेटर, ये आपको आ गई न्यू फ्रैक्शन। अब आपको क्या बोला गया है, सम हो जाता है किसका, न्यू वाली का और ओरिजिनल का, कितना 29/20। अब दोनों को ऐड कर दो, ये आपकी न्यू वाली है और ये आपकी ओरिजिनल है, तो आप ये दोनों को ऐड कर दो, x माइनस 3/x प्लस x माइनस 1 कितने आपको दे रखी है, 29/20। बस ये आपकी फ्रेम हो गई इक्वेशन, आप इक्वेशन फ्रेम हो गई। इसके बाद तो आप जानते ही हो, इसको एलसीएम लेना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, आप ले लो x प्लस 2, तो इस जगह आ जाएगी x माइनस 3, ये एलसीएम हो गया आपको, इस जगह अवेलेबल है x, क्या नहीं है x प्लस 2, आप x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस जगह पे x मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपको 29/20। ठीक है, अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा देख लीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x, नीचे कितनी हो गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, राइट हैंड साइड है आपको 29/20। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाउ मच, 2x स्क्वायर। ओके बच्चों, माइनस 3x प्लस 2x हाउ मच, माइनस x, और वो माइनस x और ये माइनस x बन गया माइनस 2x, ऊपर में रह गया माइनस 6, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। ओके, अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 20 इंटू 2 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 इक्वल टू 29x स्क्वायर। ओके बच्चों, प्लस 58x। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 40x स्क्वायर माइनस 29x हाउ मच, 11x स्क्वायर, माइनस 40x और माइनस 58x माइनस 98x माइनस 120 आपको रह गई। ओके बच्चों, अब आप इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 120, 11 मल्टीप्लाई कीजिए, 120 120 1320। ओके बच्चों, अब आप इसको एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद कितना आना चाहिए आपको, -98। ओके, तो आप देखिए 2 660 2 330 2 160 5 5 30 3 3 11 11 1 आ गया आपको। अब आप काउंट कीजिए, 11 5 द 55 55 2 द 110। नेक्स्ट इसको आप कीजिए, 2 2 द 4 3 द 12, और 12 इंटू 1 कर दीजिए, आपको आ जाएगा हाउ मच 12। तो 110 और 12 माइनस करो, कितना आ रहा, आ जा रहा, तो आप ऐसे लिखो 11x स्क्वायर माइनस 110x प्लस 12x माइनस 120 इक्वल टू 0। आप सब सॉल्व कर दीजिए, 11x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10 प्लस 12 कॉमन ले लीजिए, x माइनस
10 इक्वल टू 0। आप x माइनस 10 को पूरा कॉमन ले लीजिए, आपको बन गया 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो एक बार क्या आ जाएगी आपके पास x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10 और 11x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 11x इज इक्वल टू माइनस 12, x इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 11। ये आपको आ गई x की वैल्यू। बट आपको क्या चाहिए दोस्तों, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है आपके पास, x माइनस 3 बाई एक्स। तो आप इस जगह पे x दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे और यहां पर पुट कर देंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। आप इस जगह देखिए, क्या ये आपको लेना पड़ेगा, नहीं, वाई, क्योंकि ये नेगेटिव है। ओके, बट इस जगह पे क्या आना चाहिए आपको, डिनोमिनेटर हम लोगों ने क्या लिया था, x लिया था, ये पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो इस जगह पे आप x ले लीजिए 10। ओके, तो x इज इक्वल टू 10 आ गई, तो फ्रैक्शन कितनी आ गई, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी आ गई आपको, x माइनस 3 बाई एक्स। ओके, x कितनी है आपके पास, 10 माइनस 3 बाई 10, ये कितनी आ गई आपको, 7 बाई 10। ये आपको आंसर हो गया। ओके बच्चों, सिंपल आपको स्टेप फॉलो करते जाएंगे और आपको श्योर आंसर मिलेगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेम, थोड़ी सी क्वेश्चन की लेंथ लंबी होती है इसलिए लिखने में टाइम चला जाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट करने का। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द सम ऑफ न्यूमरेटर द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज सेम। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ब्लैक से लिख देता हूं, आपको अच्छे से विजिबल होगी। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice the denominator. If the sum of fraction and reciprocal is, if the sum of fraction and रेसिप्रोकल इज, कितना दे रखा है आपको, 2 होल नंबर 16 बाई 21। फाइंड द नंबर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करके सॉल्व करना। क्या लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन। तो फिर से देखिए इस जगह क्या है, कंपैरिजन है। तो जिसको कंपैरिजन है, किसको कर रहा है, डिनोमिनेटर को कर, सॉरी डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, कुछ मैंने गलत किया, इस जगह डिनोमिनेटर आ गया क्या, द डिनोमिनेटर, अच्छा सॉरी, इस जगह आपको न्यूमरेटर होगी, ठीक है। क्या क्या बोल रखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर। किसको कंपेयर कर रहा है, डिनोमिनेटर को बता रहा है, डिनोमिनेटर के बारे में बता रहा है। और किससे कंपेयर कर रहा है, आपको न्यूमरेटर से कर रहा है। तो आपको सी वाली वैल्यू को क्या करना है, एक्स लेना है। तो आप लेट कर लो, लेट न्यूमरेटर बी एक्स। तो जब न्यूमरेटर आ गया, एक्स आ गया, तो आप डिनोमिनेटर क्या लिखोगे, क्या बोला है, इज 1 मोर, एक ज्यादा है, किससे, न्यूमरेटर को आप ट्वाइस कर दीजिए, उससे एक ज्यादा, मतलब आप न्यूमरेटर को पहले ट्वाइस लीजिए और उससे एक ज्यादा, मतलब ओके बच्चों। अब इसने क्या बोला है, तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि विदाउट कंडीशन अप्लाइड,
ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, अब अप्लाई कीजिए, क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल, तो ये इसकी फ्रैक्शन है, तो इसकी रेसिप्रोकल क्या होगी, रेसिप्रोकल क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी, 2x प्लस 1/x। तो आपको क्या बोला है कि इन दोनों की सम कितना है, 2 होल नंबर 16/21, करेक्ट। हाँ, 2 होल नंबर, तो आपको दिया हुआ है x बाई 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होल नंबर 16/21। ये आपको इक्वेशन फ्रेम हो गया। अब आप सिंपली क्या करो, इसको सॉल्व कर दो। तो क्या करना है, फिर से एलसीएम जो हम लोगों ने पहली क्वेश्चन में की थी, ये वाली चीज जगह अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर ये आपको अवेलेबल है तो 2x प्लस 1 की होल स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 21 2 जा 42, अब 42 प्लस 16 हाउ मच 58, तो 58/21। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, a प्लस बी की होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 58/21। ओके बच्चों, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना हो गया 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हाउ मच 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हाउ मच 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, नीचे आ गया 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 58/21। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा 21 इंटू 5 105, 21 इंटू 4 ये हो गया x स्क्वायर प्लस 21 इंटू 4 दैट इज 84x प्लस 21 इक्वल टू 58 इंटू 2 116 x स्क्वायर प्लस 58x। ओके, अब सॉल्व कीजिए इसको, 105x स्क्वायर माइनस 116x स्क्वायर हाउ मच माइनस 11x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस 84x माइनस माइनस इधर आकर 58x कितना बच जाएगा आपको प्लस 26x प्लस 21 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आप इस माइनस को हटा दो, तो आपको इन लोग की आगे माइनस हो जाएगी, ये माइनस नीचे आके 0 कर दीजिए, 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए इसको 21 इंटू 11 कितनी आएगी 21 21 231। ओके, अब आप इसको फैक्टराइज कीजिए, 11 से 21 आएगा, 3 से 7 और एक स्टेप और आप कर लीजिए 7 1, तो 11 3 जा 33 और माइनस 7 करोगे तो 26 आ जाएगा। तो आप ऐसे लिखो 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया बच्चों 11x, x माइनस 3 प्लस 7 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू क्या क्या x माइनस 3 कॉमन 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको रब कर दो, इस साइड हमारी थोड़ी स्पेस बन जाएगी। जब ये दोनों चीज की वैल्यू प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 0 है तो आप क्या बोल सकते हो कि एक बार x माइनस 3 0 होगा तो x इज इक्वल टू 3 आ गया,
और एक बार 11x प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया तो x इज इक्वल टू माइनस 7/11। दोस्तों ये तो वैल्यू हो जाएगा, क्या बचेगा आपको x माइनस x इज इक्वल टू 3। तो आपको क्या पूछ रखा था, फाइंड द नंबर। ओके, तो हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो फ्रैक्शन तो हम लोग का ये नंबर क्या क्या है, एक्चुअली फ्रैक्शन नहीं बोला है, ये नंबर पूछा है। नंबर मतलब न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो हम लोग की न्यूमरेटर क्या थी x, तो न्यूमरेटर हो गया हम लोग का 3 और डिनोमिनेटर कितनी हो गई 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 7। और अगर आप फ्रैक्शन निकालना चाहो तो इसे का लिख दो आप, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/7। ये आपको हो गई दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। दोस्तों आपको इससे टफ और एग्जाम में नहीं पूछेगा। ओके, बस आपको कंसंट्रेट करके ये चीज देखते जानी है और कॉपी में अपने नोट्स बनाते जाना है। और इस टाइप की क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगी, आप इसको बुक से सॉल्व कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 8। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ एन, शॉर्ट में लिख देता हूं, एन एंड डी ऑफ ए सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 8 if 2 is added to both numerator and denominator। if 2 is added to both numerator and denominator, the fraction is increased by the fraction is increased by 4/35। फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या बोला है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 8। मतलब कि एक कोई फ्रैक्शन है, उसमें आपको कुछ न्यूमरेटर दी हुई है और कुछ डिनोमिनेटर है, और दोनों की जब आप एडिशन कर रहे हो तो उसकी सम कितनी मिल रही है आपको 8। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पिछले क्लास बताया था कि सपोज आपको अगर दो नंबर की सम अगर दी हुई है कुछ 10, एक आपको 3 है, दूसरा कितना हो जाएगा 7। उसी तरह से दो नंबर की सम अगर आपको 10 दी हुई है, एक अगर x हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा आपको 10 माइनस x। तो उसी तरह से क्या दिया हुआ है इस जगह पे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की सम कितनी है 8। तो सपोज हम न्यूमरेटर को मान लेते हैं x है, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 8 माइनस x। ओके बच्चों, तो आप इस जगह लेट कर लो कि लेट न्यूमरेटर बी x, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा आपको 8 माइनस x। तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो गया न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। आपको क्या बोल रखा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो एक हम न्यू फ्रैक्शन बनाते हैं, न्यू फ्रैक्शन डायरेक्ट। न्यू फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा, न्यूमरेटर में आप 2 ऐड कीजिए, ये आपका न्यूमरेटर है तो यहां पर 2 ऐड करो, और डिनोमिनेटर में भी आप 2 ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो गया न्यू फ्रैक्शन। तो x प्लस 2 बाई 10 माइनस x। अब कंडीशन क्या लगानी है आपको, क्या बोला है, द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 4/35। इसका मतलब है कि जो मेरा फ्रैक्शन आ रहा है ऐड करने के बाद वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, पुरानी वाली फ्रैक्शन से। कितना ज्यादा है 4/35।
एक्स प्लस 2 बाई 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 8 माइनस एक्स प्लस 4 बाई 35। ये आपको ओरिजिनल इक्वेशन फ्रेम हो गई। ओके, ये आपकी न्यू वाली फ्रैक्शन, ये आपकी पुरानी वाली फ्रैक्शन, और इसमें आपको ये ऐड करना होगा, क्योंकि ये आपको क्या बोला है कि 2 जब आप ऐड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपको फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो देखिए इस जगह क्या हो गया, फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई ना, ये छोटा था तभी तो हमने इसमें ऐड किया। ओके बच्चों, अब आप सॉल्व कर दीजिए। तो आ जाएगा x प्लस 2 बाई 10 माइनस एक्स, इस जगह आप एलसीएम ले लो, तो 35 8 माइनस एक्स, ओके 35x प्लस 4 8 माइनस एक्स, ओके x प्लस 2 बाई 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 35x प्लस 32 माइनस 4x, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 35 8 जा 8 5 जा 44 8 3 जा 24 और 28 माइनस 35x हो जाएगा। अब क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आ जाएगा इस साइड में x प्लस 2 इंटू 280 माइनस 35x, आपको इधर से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितनी हो जाएगी 10 माइनस x ब्रैकेट 35x माइनस 4x, हाउ मच 31x, और प्लस 32 आप ऐसा ही रहने दीजिए। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कीजिए 280x प्लस 560, ओके इस 35 को इससे कर दीजिए, तो माइनस 35x स्क्वायर माइनस 70x, ओके बच्चों, इज इक्वल टू में आ जाएगा 310x, इससे करोगे तो आप 31x स्क्वायर 32 इंटू 10 तो आ जाएगा 320 और माइनस 32x, ओके बच्चों, इस जगह हो जाएगी। अब आप क्या करो, एक साइड ले आओ एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, माइनस 35x स्क्वायर, और इसको आप इधर ले आओ, कितनी बच गई प्लस 31x स्क्वायर, हाउ मच माइनस 4x स्क्वायर, ओके नेक्स्ट एक्स स्क्वायर की वाली सॉल्व हो गई, माइनस 70 प्लस 280, तो आ जाएगा इधर प्लस 210, तो प्लस 210x, इधर वाला भी x में टर्म है, तो प्लस 310 माइनस 32x, तो कितनी बच जाएगी आपको 272x, क्योंकि 310 में से आप 32 माइनस करोगे तो आ जाएगी इस जगह पे आपको 10 to 8, ओके 7 278x, तो इधर आके क्या बन जाएगा आपका माइनस 278x, ओके माइनस 278x के बाद क्या आ जाएगा प्लस 560 है, और इधर आके प्लस 320 है, ओके तो आपको कितना बन जाएगा 560 माइनस 320, माइनस कर लीजिए 0 4 240, ओके तो इधर आ जाएगा आपका 240 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, इसको माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा आई थिंक माइनस 68 हो जाएगा, माइनस 68 x प्लस 240 इक्वल टू 0, ओके बच्चों, आप इस जगह पे माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 60 इक्वल टू 0।
ओके बच्चों, ये माइनस इधर जाके जीरो हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब आप 60 को फैक्टराइज कर दीजिए, 230 215 5 3 3 1, 17 लानी है। तो कैसे लाओगे आप? 5 to the 10 to the 20, 20 into 1 20 और 20 और 3 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। तो x कॉमन, x प्लस 20 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 20 इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 20 कॉमन इन बोथ टर्म, वी विल गेट x माइनस 3 रिमेनिंग इक्वल टू जीरो। तो इस जगह क्या हो जाएगी? अगर ये जीरो हो गई तो आपको x इज इक्वल टू माइनस 20 और x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 3। ओके, बट इस जगह क्या बोला है आपको? सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू को आप हटा दो, ये आ गई x की वैल्यू 3। तो x हमने क्या अज्यूम किया था बच्चों? न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितना निकल गया आपको? 3। तो आप इस जगह पे लिखो कि न्यूमरेटर आ गया आपको x और जो की वैल्यू आ गई 3 और डिनोमिनेटर क्या दी हुई है? 8 माइनस x। तो आ गया 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5। अगर आपको फ्रैक्शन निकालनी है तो क्या आ जाएगा? 3/5, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एकदम सिंपल है। आपको सिंपल से क्या करना है? स्टेप फॉलो करते जाना है, जिससे और जिसको वाली जो मैंने ट्रिक्स बताई है वो वाली याद रखनी है, तभी आप इसको आप अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेम कर पाओगे, इक्वेशन को फ्रेम कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। और आज हम लोगों ने सेकेंड वाली जो वर्ड प्रॉब्लम के हम लोगों ने टाइप देखी, क्या देखी है? फ्रैक्शन वाली। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टाइप होगा वो एज में करवा दूंगा, या फिर जो मैंने वो शेड्यूल से करवाया था वही मैं करवा दूंगा। ओके, तो 2 टाइप हो गई। थर्ड टाइप आप देखना ना भूलें। थर्ड टाइप आपको फिर से मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और उसकी भी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं आपको ट्रिक्स कवर करवा दूंगा। ओके, तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और दोस्तों, जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देख रखी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उस जगह पे चैनल की लिंक मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको क्लास 10 का। आप उस जगह एक एक करके देख लो, आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा एक जगह बल्क आपको मिल जाएगा। ओके, इससे बाहर सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको इससे बाहर नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ मोर वीडियोस और विथ मोर कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? टाइप नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।